क्या बात है अक्षरा, बताइए। भाऊजी कैसे बताऊं? देखो बेटा, निसंकोच होकर बताइए। हम जानते हैं कि आप परेशान हैं। अपने बाबूजी को बताइए, क्या बात है? भाऊजी आपको तो पता ही है ना, दत्ता जी को अचानक से क्लाइंट्स को सारे पैसे लौटाने हैं। वो सब आज ही पैसे मांग रहे हैं और नैतिक बता रहे थे कि वो क्या बेटा? वो धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि दत्ता जी पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाएंगे और अगर आज शाम 5 बजे तक उन्हें पैसे नहीं मिले तो वो पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, क्या पैसों का इंतजाम होने की कोई आशा है? नहीं बाबूजी, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। दत्ता जी तो अपनी पुश्तैनी हवेली बेचने को भी राजी हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई खरीदार ही नहीं मिला। एक दिन में सब कैसे होगा? समय तो निकला जा रहा है, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। मुझे पता है मैं जो करने जा रही हूँ, जब दद्दा जी को पता चलेगा तो वो मुझसे बहुत नाराज होंगे, लेकिन मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। आपके पास आने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए आपके पास आई हूँ। बच्चे जब परेशान होते हैं ना तो माँ बाप के पास ही आते हैं। आपने बिल्कुल सही किया। देखिए, आप चिंता छोड़िए, हम दद्दा जी को कुछ नहीं होने देंगे। हम है ना, हम पैसों का इंतजाम करते हैं। सच बाबूजी, हो जाएगा ना? हाँ बेटा, हमने कहा ना, हम अभी कैश का इंतजाम करते हैं। लेकिन बाबूजी देखिए, दत्ता जी को कुछ मत बताइएगा। उन्हें किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो पैसे नहीं लेंगे। बेटा, आप बिल्कुल मत घबराइए। अब सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। आपको शाम के 5 बजे तक पैसे मिल जाएंगे। हेलो जी, वो आपकी मदद चाहिए थी, इसीलिए फोन किया। लेकिन देखिए, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास तौर पर सिंघानिया साहब को। वो दरअसल बात यह है कि रश्मि, राजभोग परोस बेटा। जी आपने बहुत कुछ बना दिया। नहीं नहीं, बस आपकी कंपनी के कई विज्ञापन देखे हैं हमने। जी, ये सब तो बिक्री के तरीके हैं। वो कहते हैं ना, बर्फीले इलाके में फ्रिज बेचने की कला आनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। हमारे बिजनेस में तो विश्वास की रोटी तोड़ के खिलाते हैं, क्यों दादाजी? आप हमारी फैक्ट्री में जरूर आइएगा, अभी तो हम नया साइट भी ले रहे हैं। अच्छा, गायत्री बहन, आपकी बहू नहीं दिखाई दे रही है। जी, बहू को अचानक मायके जाना पड़ गया, बस थोड़ी देर में लौट आएगी। अच्छा अच्छा। जी सर। कुछ बात बनी? नहीं सर, कोशिश कर रहे हैं कोई खरीदार मिल जाए, लेकिन इतनी जल्दी कुछ होना चमत्कार ही होगा। वो सब मैं नहीं जानता। 5 बजने वाले, इससे पहले कि दादाजी को कुछ पता चले, कुछ हो जाए। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, अब जाने का वक्त आ गया है।
पहले हम अपनी बहू को आशीर्वाद देना चाहते हैं, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। बहू कहाँ है? लेकिन मुन्ना ने आने में थोड़ा समय लग जाएगा। कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी बहू को आशीर्वाद देना चाहती हूँ। तिलक तो हम धूमधाम से करेंगे, तब आपका भी पूरा परिवार होगा और हमारा भी। ये छोटा सा शगुन है, अगर आप कहें तो। ठीक है। अब आपकी बेटी हमारी बहू। रश्मि बिटिया, आशीर्वाद ले। बस बस बस, खुश। खुश रहो बेटा। चलो बरखुरदार, आशीर्वाद ले लो। सुखी रहो। खुश रह। पाँच बज गए। क्या हम पुलिस स्टेशन चले? वरना क्लाइंट्स वहां कंप्लेन करने के लिए पहुंच जाएंगे। चलिए सर। चलिए। मेरा साहब का फोन है। हेलो। हेलो नैतिक बेटा, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। जी? हाँ बेटा, मेरा मैनेजर उसे लेकर तुम्हारे दफ्तर पहुंच रहा है। लेकिन अंकल इतनी जल्दी कैसे? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। चलो चलो बेटा, ये सब तो होता रहेगा। जी अंकल, मेरे साहब ने पैसों का इंतजाम कर दिया है। थैंक गॉड सर। सुनिए, हमारे पास टाइम नहीं है। आप एक काम कीजिए, सब ग्राहकों को फोन करके यही बुला लीजिए, सबका हिसाब भी देख लीजिएगा। ठीक है सर, मैं अभी सब करता हूँ। नैतिक, आप? अच्छा, आप यहाँ कैसे? आप प्लीज परेशान मत होइए, पैसों का अरेंजमेंट हो गया है। जानती हूँ। कैसे? भगवान की कृपा से ये शुभ दिन भी आ गया। जरा सुनो। जरा मुन्ना ने पूछ, ये कह रहे हो है कितना समय और लगेगा? लो, बहू आ गई। दत्ता जी, वो बहू अचानक क्यों चली गई? बताया भी नहीं। भाभी माँ, रहने दीजिए, रोज रोज वही बात दोहराने से क्या फायदा। मेरा साहब ने सब कुछ कर दिया दत्ता जी। हमारा दोस्त काम आ गयो। और मैनेजर ने जाकर सब ग्राहकों के पैसे भी लौटा दिए। मुन्ना सिर्फ बातें करता रहेगा या खुशखबरी भी सुनेगा? इधर आ। जी बोलो। तेरी बहन का रिश्ता तय हो गया है। उन लोगों ने इसे आशीर्वाद भी दे दिया है। रश्मि,
माँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ले मुंह मीठा कर ले। अरे भाभी माँ हमारा भी मुंह मीठा करवाइए। हाँ हाँ लीजिए। आज तो 2-2 मिठाइयाँ लेने को मन कर रहा है। चलो अच्छा है, आज का दिन भी अच्छे से गुजर गयो। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। चलो मेहरा के पैसे भी जल्दी दे देंगे। तुझे ससुराल भेजने की तैयारी करनी पड़ेगी। दादा इतना शर्मा क्यों रही है? बाहर तो निखिल जी के साथ इतनी चटर पटर कर रही थी। अच्छा थैंक्स अक्षर, आज आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं नहीं जानती मैंने जो किया वो सही है या गलत, और ना ही मैं ये जानती हूँ कि अगर दादाजी को इस बारे में पता चलेगा तो वो मुझे माफ कर पाएंगे या नहीं। लेकिन उस टाइम मुझे जो समझ में आया मैंने वही किया। वो लोग दादाजी के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करते थे तो वो दे सकते थे, इसीलिए मैं उनके पास गई। ऐसे में इंसान अपनों से ही मदद मांगता है ना। अब देखिए काम भी हो गया और दादाजी की बदनामी भी नहीं हुई। अब तो बस भगवान से यही मनाती हूँ कि दादाजी को इस बारे में कभी पता ना चले। उन्हें नहीं पता चलेगा क्योंकि मेरा साहब उन्हें कुछ नहीं बताएंगे, और ना ही बाबूजी। अब आप टेंशन मत लीजिए, बस भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। दादाजी नहीं जानते कि क्लाइंट्स मिलकर उनके अगेंस्ट पुलिस एक्शन लेने वाले थे। अगर ऐसा कुछ हो जाता ना अक्षर, तो दादाजी बिल्कुल टूट जाते। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आज बहुत दिनों बाद उनका शांत और निश्चिंत चेहरा देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मैं आपको बता ही नहीं सकता। और ये सब हुआ है मेरी ग्रेट वाइफ की वजह से। थैंक यू वंस अगेन। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण दादाजी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। घर में सब कुशल मंगल? सब कुशल मंगल हुआ है। दादाजी बड़े दिन हो गए थारे घर से कोई आमंत्रण मिले हुए, न पूजा न अनुष्ठान। अरे धीरज रख, बहुत जल्दी ही तने आमंत्रण भेजू हूँ। राधे कृष्ण दादाजी, राधे कृष्ण। इंतजार रहेगा हमारे को। जरूर। गुप्ता सवेरे सवेरे, हेलो, क्या हुए हो? सवेरे सवेरे फोन कर रहे हो? है हाँ सर, एक अच्छी खबर सुनाने के लिए। हाँ बोल। सर रामलाल ज्वेलर्स से हमारे पैसे आ गए। उन्होंने खुद फोन करके कहा है कि पैसे ले जाएं। अच्छा, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। एक काम कर, तू ही जाके वहां से हिसाब कर ले। है? और हाँ सर, हमारे हवेली के खरीदार मिल गए। कल रात को एजेंट का फोन आया था। क्या कहूँ उनसे? ना ना, इब्ना बिकेगी हमारी पुश्तैनी हवेली। अरे मेरे साहब ने बचा लियो है, मारे ऊपर आई विपत्ति ने टाल दियो है। मैं आज ही जाके वहां का पैसा लौटाऊ हूँ। ठीक है सर, रखता हूँ। अच्छा सुनियो, गुप्ता बोल रहे हो है कि लवली सुनार ने अपना पैसा छोड़ दियो है। ये तो बड़ी अच्छी बात है दादाजी, अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मैं आज ही जाके मेरा साहब का पैसा लौटाऊ हूँ। दादाजी आप क्यों जा रहे हैं? मैं लौटा दूंगा। ना ना, मैंने ही जाके वहां का धन्यवाद देना चाहिए। कल वहां ने समय पे मदद करके अरे बड़ा उपकार किया है हमारे पे, हमारी साख बचा ली है।
हमारे दोस्त ने अपनी दोस्ती निभाई है। मैं घर चल के जरा अपनी चेक बुक ले लूं। चल। भाभी माँ, महाराज जी नींबुओं में तेल डालकर छत पर रख रहे हैं। बेटा रसोई से मिर्चे ले आओ, उनका अचार भी डाल दे। जी। अरे वाह, लगता है नींबू का अचार बन रहा है। दादा। हाँ, अरे ये कहाँ से आई? स्टोर रूम में पड़ी थी। वैसे दादा, अब आप अच्छे से ड्रिबल करना सीख ही लीजिए। क्यों? अब अच्छे से क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे दादा किसी से हार जाए। भाई मैं क्यों हारूंगा? क्योंकि निखिल जी बहुत अच्छे बास्केटबॉल खेलते हैं और आपकी प्रैक्टिस तो छूट गई है, कहीं हार ना जाएं आप। ओहो, लगता है निखिल जी के बारे में सब कुछ जान लिया रश्मि ने। नहीं, वो तो उन्होंने। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता तो खा के जाइए। दद्दा जी को ये चेकबुक देने भूल गया था देना। हेलो, राधे कृष्णा मेहरा साहब, हम विशंबरनाथ बोल रहे हैं। वो आपने हमारी इतनी मदद की, इसलिए बस धन्यवाद करने के लिए फोन किया। अरे धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए कि आपने सही वक्त पर अपने समधी सिंघानिया साहब की मदद की। हम तो चाहकर भी कुछ न कर पाए, हम तो सिर्फ एक जरिया थे। नहीं नहीं मेहरा साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो जानते ही हैं दद्दा जी कितने स्वाभिमानी हैं। वो हमसे मदद कभी नहीं लेते। बस ये तो आप ही थे जिन्होंने बात आपस में ही रखी, बिल्कुल अपने परिवार की तरह। बस मेहरा साहब, आगे भी किसी को पता ना चले। नहीं नहीं, अब तो सब हो गया है। अब तो संकट की घड़ी उन पर से टल गई है। बस मेहरा साहब, बाल गोपाल की कृपा बनी रहे। अच्छा, अब रखते हैं। नमस्कार। 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 आप लोग कब आए? आइए। आप सिंघानिया साहब की बात कर रहे थे ना? नहीं, बस ऐसे ही। सुनो, उनको बिजनेस में काफी नुकसान हो गया है। क्या ये सच है? हाँ, नुकसान हुआ है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। आप सिंघानिया साहब के समधी जी से बात कर रहे थे ना, महेश्वरी साहब से? तो महेश्वरी साहब ने सिंघानिया साहब की मदद कर दी? ऐसे में कोई भी मदद कर देता। मेरे पास कैश नहीं था, नहीं तो मैं आंख बंद करके उन्हें पैसे दे देता। बात पैसों की नहीं है, यहाँ हाथी के दांत खाने का और दिखाने का। और जी हाँ, अपने बेटे की शादी में भरी बिरादरी के सामने ऐलान किया कि दहेज नहीं लेंगे। महेंद्र प्रताप इतना छोटा नहीं सोचता और इन सारे असूलों को ताक पे रखकर बहू के घर वालों से दहेज ले ही लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे मेहरा साहब, आप क्या जानो, ये सब बहाने हैं। और ली भी है तो अच्छी खासी मोटी रकम। बात पैसों की नहीं, यहाँ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और अपने बेटे की शादी में भरी बिरादरी के सामने ऐलान किया कि दहेज नहीं लेंगे। महेंद्र प्रताप इतना छोटा नहीं सोचता और इन सारे असूलों को ताक पे रखकर बहू के घर वालों से दहेज ले ही लिया। कहाँ रह गए तुम्हारे दद्दा जी? उन्हें फोन कर दे बेटा। जी भी करता। हाँ, जल्दी फोन कर दीजिए। वैसे भी उन्हें सूजी का हलवा गरम गरम ही पसंद है। मुन्ना, दद्दा जी आइए, नाश्ता कर लीजिए। पहले हमारे पास आ मुन्ना। जी दादाजी। क्या हुआ? तूने पैसे का इंतजाम कहां से किया? किसने दिए थे तूने पैसे? जी वो देख, मैंने साफ साफ बोल, मैंने दिए थे तेरे पैसे।
हुआ दादाजी? आप क्या बोल रहे हैं? जी दादाजी। झूठ झूठ मत बोल मारे से। क्या हुआ दादाजी? अरे मुझे रात से पैसा लेके आए हो है।